विकास ने अपने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर उसका खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही उसे अमेरिका से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। विकास के पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने उसे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर वो गुस्से से लाल हो गया था। विकास अमेरिका में बहुत बड़े होटल में वेटर का काम करता था। जो तनख्वाह उसे मिलती रही थी, उसमें से वो अपने मामूली से खर्चे के पैसे निकाल कर सब पैसा हिंदुस्तान अपने पापा को भेज देता था। और उसके पापा ने पाई पाई जमा की उससे, और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर विकास के पापा ने लखनऊ जैसे शहर में घर और कुछ दुकान खरीद ली थी। वो पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से ही विकास अमेरिका चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक अपने पापा की मौत का सुनकर वापस आने के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह लोग उसे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। उसे भी यह सहारा था कि जो भी उसने पैसे घर भेजे हैं, वो सब उसके पापा ने उसके लिए संभाल कर रखे होंगे। इसीलिए उसने सोचा लखनऊ जाते ही वो कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लेगा। लेकिन विकास के पापा की वसीयत ने उसके होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि अमेरिका जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसीलिए इस घर पर और उसके पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मोनिका का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है जब तुम अमेरिका गए थे। यह पढ़कर उसका सर बुरी तरह से चकरा गया था। उसके बाप ने सारी जायदाद मोनिका के नाम कर दी थी, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था। उसके पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, यह इतनी बड़ी बात तब ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही मोनिका के नाम होता और वो उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन उसके पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद ना थी। साथ में यह भी लिखा था कि उसके पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो मोनिका से शादी करेगा, और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब विकास की सालों की मेहनत उसके पापा ने कुएं में डाल दी। उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। उसके पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। उसके पापा की वसीयत पढ़कर उसका गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? उसके पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, उसने सोचा वो मोनिका की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि उसे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी मोनिका से होती। यह अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो उसके पापा ने उसके नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन उसे पापा पर इस कदर गुस्सा था, उसने वो खत एक दराज में फेंक दिया। उसके पापा का लिखा हुआ आखिरी खत उसे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। उसे पता था जरूर उसमें विनती की गई होगी कि मोनिका पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसे ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें उसके पापा ने खत में लिखी होंगी और उसका दिल बिल्कुल भी खत को पढ़ने का नहीं हुआ। इसीलिए उसने वह खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील उसके पास आया और कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ मोनिका की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। उसने गुस्से से कहा कि उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वह अपनी रजामंदी बता सके। और फिर मैं मिस्टर वर्मा का बेटा हूँ, यह मेरे भी बाप का घर है। उसकी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो मोनिका को वापस इस घर में लेकर आओ, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील यह कहकर वहां से चला गया और विकास का जी चाहा वो अपना सर
सर दीवार पे दे मारे। मोनिका उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अकल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से में उसे चीज उठा उठा कर मारने की भी आदत थी। वो कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो उसके पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना मुश्किल कर देती। विकास अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन उसके बाप ने उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वो दोपहर को ही मोनिका को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि वो मिस्टर वर्मा का बेटा है और मोनिका को वापस ले जाने के लिए आया है। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था। मोनिका को उसके साथ भेजने के लिए कहने लगा, मोनिका को मिस्टर वर्मा ने यहाँ एडमिट कराया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर मोनिका को आपके साथ नहीं भेज सकते। उसने डॉक्टर से कहा, मिस्टर वर्मा मेरे फादर हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब मोनिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर मोनिका को उसके साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। जब विकास ने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मोनिका को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और मोनिका को उसके साथ भेजने के लिए राजी हुआ। डॉक्टर ने उससे कुछ कागजात पर साइन करवाया और नर्स से कहा कि मोनिका को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डाल पकड़े हुए लंबे खुले बालों के साथ खड़ी उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वो 10 साल बाद उसे देख रहा था और वो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि यह पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले उसने उसे देखा था। खूबसूरत तो वह तब भी थी, लेकिन अब तो उसका रंग रूप और निखर चुका था। वो डरी सहमी सी उसे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारे दोस्त हैं, यह तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। यह सुनकर ना जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। सब मुझे मारते हैं। विकास कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था। उसे घर ले जाना बस उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन उसे खड़ा होना पड़ा। वो मोनिका के सामने गया। उसने कहा, मोनिका, मैं विकास, तुम्हारे बचपन का दोस्त। देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊँगा। जब उसने उसे याद दिलाया तो वह उसे गौर से देखने लगी और फिर शायद विकास उसे याद आ गया था। वो एकदम खुशी से चौंकी थी। मोनिका ने एकदम से कहा, विकास मेरे दोस्त। उसने कहा, हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। और फिर उसने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, मोनिका, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसने विकास के हाथ से चॉकलेट ले ली और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो उसे सबसे पहले बाजार ले गया। उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया भी वो कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह विकास के साथ बहुत खुश थी। उसने उसके लिए बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा, मोनिका की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, मुझे खिलौने लेने हैं। वो उसे टॉय शॉप पर ले गया। उसे लगा वह एक खिलौना खरीदेगी, लेकिन उसने तो अब बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। विकास के पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। उसने मोनिका से बड़े प्यार से कहा, अभी तुम एक खिलौना ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर उसे मोनिका पर गुस्सा आने लगा। उसने उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रख दिए और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। विकास 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। उसे
अपने मरे हुए बाप पर भी गुस्सा आने लगा था। ना जाने उसे किस मुसीबत में डालकर चले गए थे कि वो अपने बाप की दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहे, मजबूरन उसे बर्दाश्त करे। मोनिका विकास के पिता की दूसरी पत्नी की बेटी थी। जब वो 15 साल का था तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। उसके पापा ने 1 साल बाद दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी जब इस घर में आई तो वह अपने 10 साल की बच्ची को भी साथ लाई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। विकास के पापा ने उससे कहा था इसे आज से अपनी दोस्त समझना, लेकिन उसने गुस्से से कह दिया था कि यह लड़की मेरी दोस्त नहीं है, मैं कभी भी इसे अपनी दोस्त नहीं मान सकता। उसे ना तो अपने पापा की दूसरी पत्नी कभी अच्छी लगी थी, ना ही उसकी बेटी। वो उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद कमरे में चला जाता है या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद उसका यही रूटीन था। वो हमेशा उन दोनों को इग्नोर करता था, लेकिन उसे इस मोनिका नाम की बच्ची से नफरत थी। उसे उस समय ही ये महसूस होने लगा था कि विकास के पापा अब उसके बजाय मोनिका से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। उसे गोद में उठाए उठाए फिरते रहते थे जैसे वह उनकी सगी बेटी हो और वो सौतेला। यह सब देखकर उसका खून खौल उठता था। जब वो अपने पापा को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो उसे ना जाने क्यों उससे चिढ़ होने लगती थी। एक बार जब वो छोटा था तो अपने कॉपी किताबें ठीक कर रहा था तो मोनिका उसकी कॉपी लेने की जिद करने लगी। तो उसने कहा, खबरदार, जो मेरी कॉपी को हाथ भी लगाया तो। लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जिद करने लगी। विकास ने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उसका थप्पड़ इतनी ज़ोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। उस वक्त उसके पापा घर में दाखिल हुए थे। यह देखकर मोनिका की माँ भी विकास को घूरने लगी और विकास के पापा ने उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद उसे मोनिका से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही गई। फिर 2 साल बाद विकास ने 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा और अपने पापा से जिद करने लगा कि मुझे अमेरिका जाना है। वहाँ उसका एक दोस्त अपने बाप के साथ गया था, वो भी उनके साथ चला गया। कोई डिग्री उसके पास नहीं थी, इसीलिए एक रेस्टोरेंट में उसने बर्तन धोने की जॉब कर ली। 2 साल बाद उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई। अब 10 साल बाद वो वापस आया। तब भी उसके बाप ने अपने बेटे की बजाय सब कुछ उस लड़की को दे दिया था। वह अभी उससे जिद कर रही थी और उसे उस पर गुस्सा आया कि वो उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दे, लेकिन वो नहीं जानता था यह थप्पड़ उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। वो फिर मोनिका के पास आ गया। उसने कहा, मोनिका देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रही थी। मुझे थप्पड़ मारा है, वह रोते हुए कहने लगी। पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यहाँ तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से उसने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर ही वह चुप हुई थी। फिर उसके कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लिए थे। वह चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वह पागल ही। वकील घर पहुंचा तो मोनिका को पूछने लगा कि विकास तुमसे कैसा व्यवहार करता है। यह सुनकर मोनिका ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं वो यह ना बता दे कि उसने उसे थप्पड़ मारा है। वह कहने लगी, विकास गंदा है, और यह सुनकर उसकी जान लबों पर आई थी।
फिर वह कहने लगी, मुझे खिलौने नहीं लेकर देता। वकील कहने लगे, मैं तुम्हारे दोस्त को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने खरीद कर देगा। यह कहकर एक चेक विकास को वकील ने दिया। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकान खरीदी थी उसका आधा किराया वह मोनिका के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता है। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो यह तुम रखो। मोनिका की शादी के बाद यह चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर उसकी जान और चली गई थी। उसने वह चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई उसका महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन उसने मोनिका को बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वह बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और वो अपना दिमाग चला रहा था कि मोनिका नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाए। वो चाहता था कि मोनिका से उसका पीछा भी छूट जाए और सारी जायदाद भी उसे मिल जाए। फिर उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं मोनिका की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर मोनिका की शादी करवा दोगे, अगर वह सब यह जान लेगा कि वह करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। फिर वो बोला, विकास मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। विकास ने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ उसके दोस्त ने उससे कहा वो उसका खून खौलाने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे उसने अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने यह सोच भी कैसे लिया? उसने अपना गिरेबान छुड़वाया और कहने लगा, वह तुम्हारे बाप की सगी बेटी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है और तुम्हारे पापा ने भी तो उसे तुम्हारा दोस्त ही कहा था। मोनिका के माँ बाप अलग हैं और तुम्हारे अलग। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। विकास का दिल कांपने लगता है। वो कैसे उससे शादी कर सकता था? उसने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं था। उसने तो हमेशा उसे गैर और नफरत की नज़र से देखा था। लेकिन यह बात भी ठीक थी। वो जिस इंसान से भी मोनिका की शादी करवाता वह करोड़ों की जायदाद देखकर विकास को उसके ही घर और उसके ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। उसे लगा फिलहाल यह सब करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। विकास ने वकील से भी बात कर ली है। वो उसके और मोनिका के रिश्ते के बारे में जानते थे कि मोनिका अलग खानदान की है। इसीलिए कहने लगे, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? तो आप ना तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना ही मोनिका को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। मोनिका वो कांटा था जो उसके हलक में जाकर अटक सा गया था। वो तो भूल ही गया था कि उसके बाप ने उसके लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल उसे मोनिका से शादी करनी थी ताकि उसे एक अच्छी खासी रकम मिल सके और वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एक बार उसका कारोबार जम जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं थी। विकास ने मोनिका से शादी कर ली। मोनिका अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद उसने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी जो कि उसे मिल भी गई थी और फिर उसने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट की फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो मोनिका की थी। कोई भी नौकरानी उसके घर दिन रात रुकने को तैयार ना थी। वह कहती थी, यह पागल लड़की है और जो चीज़ उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। यह तो किसी दिन हमें मार डालेगी। विकास दिन में नौकरानी से घर का काम करवा कर खाना पैक करवा लेता था और उसके जाने के बाद घर में ताला लगाकर चला जाता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोनिका अंदर अकेली कैसे रहेगी। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है
खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। मोनिका कुछ खाना खाती थी, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता था और वह खिलौने से खेल रही होती। उसे देखकर उसके पास आ जाती, बोलती, दोस्त मेरे लिए चॉकलेट लाए। विकास जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे देता। घर की बिखरी हुई हालत देखकर उसे मोनिका पर गुस्सा आने लगा था। वो अब उसे डांटने लगा था। वो थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर उसका जी चाहता कि मोनिका का गला दबा दे। एक बार तो हद ही हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल उसकी नाक से टकराई थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि मोनिका ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। उसने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे और मोनिका को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था कि उसकी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी, फिर भी उसने उसे सोफे से उठने नहीं दिया था और उससे बार बार वो सवाल कर रहा था कि तुमने सिलेंडर खोला क्यों। वह रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझे गैस जलाना नहीं आ रहा था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि मोनिका को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद से उसने एक काम करना शुरू कर दिया। वो ऑफिस से बीच बीच में वो घर का एक दो चक्कर लगा लेता, लेकिन मोनिका को बंद करके जाना उसकी मजबूरी थी। एक रात वो गहरी नींद सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज से उसकी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से उसे एहसास हुआ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा यूं पटका जैसे भूचाल आ गया हो। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मोनिका बाहर सामने बदहवास सी खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसे देखते ही उसके गले लग गई। विकास तो एकदम जम गया था। अब जबकि मोनिका के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया था तो उसकी इस हरकत पर उसके दिल की धड़कन अजीब तरह से धड़क उठी थी। उसने एक झटके से मोनिका को खुद से दूर करना चाहा। उसने गुस्से से मोनिका से कहा, मोनिका यह क्या हरकत है। मोनिका कहने लगी, दोस्त मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, दोस्त मत कहा करो, क्योंकि विकास के मन में अब भी उसके लिए नफरत थी। उसने बहुत मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। उसे बारिश से डर लग रहा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत यह थी कि ना जाने उसे क्या हो जाएगा। उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह उसका हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वो सो गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। वो जितना यह चाहता कि उसकी तरफ ना देखे, लेकिन उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम फिर कर उस पर जाकर टिक जाती। वो जब देखता कि वह गहरी नींद में सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथ से खींचता और सोफे पर जाकर लेट जाता। काफ़ी देर तक वो सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मोनिका पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी। वो उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों उसकी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। विकास को भी वो अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी वो एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखने लगे थे। एक दिन विकास उसे अपने घर लाता है तो मोनिका उसे देखकर कहने लगी, यह मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। यह सुनकर सोनिया विकास को देखने लगती है। फिर उसने सोनिया से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। सोनिया कहने लगी, जल्द से जल्द इससे अपना पीछा छुड़ाओ, मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो यह सुनकर चुप हो गया था। वो सोनिया को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द उसका काम जम जाए तो वो मोनिका से पीछा छुड़ा ले। फिर उसे सोनिया ने एक मशवरा दिया
कि वो मोनिका को जहर देना शुरू कर दे। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या? इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से विकास की जिंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थीं। सोनिया का यह मशवरा उसे अच्छा लगा। उसने सोचा स्लो पॉइजन से किसी को उस पे शक भी नहीं होगा। वो कभी कभी खाने में मिलाकर पॉइजन दे देता। वो भी यही चाहता था कि उसे जल्दी मोनिका से छुटकारा मिले। एक दिन विकास जब फैक्ट्री से घर आया, उसने मोनिका को आवाज़ दी, पर जब कोई जवाब ना आया, विकास परेशान होकर उसे घर में ढूंढने लगता। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुआ, तो उसकी तो जान निकल गई थी। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था। मोनिका एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसका हुलिया और उसकी हालत को देखकर विकास को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वह विकास को देखकर डर रही थी और कह रही थी, मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर वह रोने लगी। पहली बार उसे उसकी हालत देखकर दुख हुआ था और वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा। उसने मोनिका के ऊपर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? बताओ मुझे मोनिका, तुम एक बार मुझे बता दो, वह आदमी कौन था? मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ यह जुल्म किया था। वह बहुत डरी हुई थी। वो यही कहे जा रही थी कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। उसने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैं तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगा। वो दोबारा रोने लगी थी। वह घर में अकेली होती थी। यह बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। मोनिका रोते रोते कहने लगी, वह जो दूध लेकर सुबह आता है वह आया था। विकास, उसने मुझे बहुत मारा था। यह देखो मेरे कपड़े। यह कहकर वह अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार विकास को उस पर तरस आया था। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसे अपने गले से लगा लिया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी, एक पनाह की, एक व्यक्ति की जो उसे एक सुरक्षा का एहसास दिलाए। मोनिका तकलीफ से बहुत परेशान थी। उसकी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर रोने लगी। कहने लगी कि सब मुझे मारते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जब पापा मेरे पास थे वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जब मेरी माँ ख़त्म हुई तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि पापा ने मुझे संभाल लिया था। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे मुझे दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे और मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे और फिर विकास ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उससे आगे उससे सुना नहीं जा रहा था। मोनिका विकास के गले लग के रोने लगी थी और यह सब सुनकर विकास का दिल ऐसा हो गया था जैसे धड़कना भूल गया हो। उसने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके बाप की बीमारी में मोनिका को कौन संभालता होगा। जब उसके पापा की तबीयत खराब हुई तो मोनिका को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया था और वहां उसके साथ ना जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। उसे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि वो मोनिका को अपने साथ लेकर जाए क्योंकि वह मोनिका के साथ जुल्म करता था। रात भर मोनिका सोते हुए भी सिसकियां भरती रही। कभी नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती। यही कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार उसे यह लगा कि जो वो उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा है वह बहुत बड़ा जुल्म है। वो अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। उसे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी। उन्होंने क्यों मोनिका को इतना तवज्जो दिया था। अचानक ही उसे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। उसने उठकर अलमारी का दराज खोला और वह खत निकाला। उसे खोलकर देखा तो उसके पापा ने
उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम मोनिका से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है कि वह मोनिका को पनाह दे सकता है। कोई और मोनिका की प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वह मोहब्बत और प्यार और तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। तुम्हें याद तो है ना, मैंने तुम्हें छोटे पर कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है, क्योंकि मैंने तब ही सोच लिया था कि उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा। इसीलिए मैंने मोनिका को अपने आप को पापा कहने का अधिकार दिया, क्योंकि वो मेरी होने वाली बहू थी। उसे ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ मिली है। तुम किसी भी तरह से अफसोस में मत रहना, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैंने मोनिका की माँ से शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरे दोस्त की पत्नी थी। मेरे दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और मोनिका का इलाज करवाना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन मोनिका की माँ ने अपनी और मोनिका की जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया और उन्हें बचा लिया। और मैंने मोनिका की माँ को विश्वास दिलाया कि मैं मोनिका का इलाज करवाऊँगा और तुम लोगों का ध्यान रखूँगा। मेरे दोस्त के प्रति मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अब वो लोग मेरे साथ घर आ गए। मैंने जब तुम्हें मोनिका से मिलवाया और उसे तुम्हारा दोस्त बताया तो तुमने बहुत गुस्सा किया, इसीलिए मैंने तुम्हें आगे का सच नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद सच जानकर तुम उन लोगों को घर में ना रहने दो। मोनिका की मरती हुई माँ को विकास के पापा ने विश्वास दिलाया था कि वो मोनिका का ख्याल रखेंगे। मोनिका की माँ को टीबी हो गई थी और वो एक दिन उसे छोड़कर चली गईं, और कुछ सालों बाद जब मैं बीमार था तो मोनिका की देखभाल करने में परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान मोनिका की देखभाल नहीं कर सकता था, और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत के पास आकर खड़ा हो गया था। मोनिका का इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं था। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसके हिसाब से तुम उससे शादी कर लेना और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना। मोनिका में अभी बचपना है और वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वह ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। ये बात मुझे जल्दी में एक डॉक्टर ने बताई थी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की यह बात मान लेना। विकास ने वह खत वापस रख दिया। मोनिका अभी सोई हुई थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से काँप रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजरी थी वह छोटी तो ना थी। विकास अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। जब उसके बाप बीमार थे तो मोनिका की देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह उसे बार बार बुलाते थे, लेकिन वो छुट्टी ना मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोनिका के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। उसके पापा ने मजबूरी में मोनिका को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहाँ उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, और इस सब का कसूरवार वो खुद को समझ रहा था। अगर वो समय से घर आ जाता तो मोनिका के साथ यह सब कुछ ना होता। सुबह सुबह दूध वाला दूध देने आया तो विकास ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और यह देखकर मोनिका बहुत खुश हुई थी। उससे कहने लगी, हाँ मारो इसे और मारो, इसने मुझे बहुत मारा था। विकास ने भी उस दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब वो मोनिका को खाना खिलाने के लिए निकाल रहा था तो आज उसने पाउडर नहीं डाला, क्योंकि उसके मन से अब मोनिका को लेकर नफरत खत्म हो चुकी थी। अब विकास खाना लाया तो मोनिका बोली, आज तुमने इसमें पाउडर नहीं मिलाया। उसकी बात ने विकास को अंदर से हिला दिया। वो मोनिका के बचपने का फ़ायदा उठाकर उससे छुपाकर स्लो पॉइजन उसके खाने में डालता था और कभी कभी नमक बताकर उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि उसे पता था यह
पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो वो अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसने ना में सर हिला दिया। मोनिका कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर वो अचानक ही उसकी तरफ देखता कि वह यह बात कैसे जानती थी। वह कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती थी। मुझे पता है सोनिया उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद उसने विकास और सोनिया की बातें सुनकर सब कुछ समझ लिया था कि वो उसे खाने में जहर दे रहा है। तो लेकिन फिर वह क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर विकास का दिल रो उठा था। फिर वो कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, तुम सोनिया को अपनी दुल्हन बना लो। मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। उसने मोनिका को कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरे दिन उसने सोनिया से फ़ोन करके कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसे अब मोनिका का इलाज करवाना था। उसने नोट किया था वह प्यार से हर बात मान जाती थी। उसकी जरा सी तवज्जो पाकर वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। उसके बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर ना करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। विकास की मोहब्बत का ही असर था कि मोनिका पहले से अच्छी होने लगी थी। विकास ने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और मोनिका को लेकर अमेरिका चला आया। वहाँ उसने एक अच्छे डॉक्टर से मोनिका का चेकअप करवाया और मोनिका का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे मोनिका ठीक होने लगी थी। उसको अपने और विकास के रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगी थी। विकास ने उसे पापा के बारे में भी बता दिया था कि पापा इस दुनिया में नहीं है। मोनिका अब विकास के साथ पत्नी की तरह पेश आने लगी थी क्योंकि उसे अपने रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब वो अमेरिका से घर वापस आया, उस समय तक मोनिका बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 6 महीनों में मोनिका का ध्यान रखते रखते विकास उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था। और मोनिका भी तो उसके बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी। हमेशा उसके साथ लगी रहती और कहती, मुझे छोड़कर मत जाना। विकास ने मोनिका से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब वो और मोनिका अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे की डेकोरेशन देखकर मोनिका चौंक पड़ी थी और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। विकास ने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और उसने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। उसकी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक उसके और मोनिका के बीच कुछ नहीं हुआ था। मोनिका पूरी तरह से ठीक थी और अब विकास मोनिका के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात उनकी सुहाग रात थी। उसके दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए थे, गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने मोनिका को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें विकास का दिल बेकाबू कर रही थीं। उसने मोनिका को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। वो मोनिका से कहने लगा, आज की रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मोनिका ने कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ विकास, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने तो तुमसे कभी नफरत की ही नहीं थी। मैंने तो पहले भी तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना था। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। विकास ने मुंह दिखाई में मोनिका को रिंग दी जिस पर वी और एम बना हुआ था। यह उसने स्पेशल मोनिका के लिए बनवाई थी और इस गिफ्ट को देखकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। खुशी के मारे उससे लिपट गई थी। विकास ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर भर लिया था। यह रात उनकी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी।
दोस्तों, कभी कभी जो इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते वो प्यार और मोहब्बत से किया जा सकता है। और कभी कभी अधूरी जानकारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए पूरा सच जानकर ही कोई फैसला लें, वरना पछताना पड़ सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।